ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀ ସୌରଭ ବହିରେ ଥିବା ଅନମୋଳ ବାଣୀ ଯାହା କବୀର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସେହି ଦୋହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଆଉ ଆଶୟ ବା ଭାବାର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ नंबर 1 ହେଉଛି निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रथम प्रश्न ହେଉଛି सांच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। सांच ବା ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କବୀର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। सांच या सत्य के बारे में कबीर ने ये कहा है कि सत्य हमेशा महान होता है। सांच या सत्य, सांच ହେଉଛି सत्य। सत्य विषय कबीर कौन कहते ना, कबीर ने यह कहा कि कबीर यह कहते जे सत्य हमेशा, हमेशा माने सर्वदा, हिंदी रे तार आउ गोटे अच्छी पर्यायवाची शब्द सदैव। सत्य सर्वदा महान, सत्य के समान इस संसार में कोई तपस्या या ज्ञान नहीं। सत्य सहित ये संसार रे आमे सत्य को कहा सहित तुलना करिपरिबा नहीं। कौनसी तपस्या बा ज्ञान को आमे कौन करिबा, तपस्या बा ज्ञान को आमे तुलना करिपरिबा नहीं। सत्य सर्वोच्च, सबुठु ऊपरे। जो सत्यवादी होता है उसका हृदय निर्मल होता है। जे सत्यवादी तार हृदय सबुले निर्मल थाए, परिष्कार थाए, और भगवान का निवास उसके हृदय में होता है। भगवान तारी हृदय ही वास करथांती। समाज में उसका आदर होता है, समाज रे समस्ते ताकू सम्मान दे थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। बुराई करने वालों की भलाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भलाई करने पर बुराई करने वालों को अच्छा फल मिलता है। कवि एथर कहते जी तुम खराब करुच्ची तार निश्चित रूप से तुम भल कर, तार अमंगल चाह ना। कारण भलाई करने पर तार जदि तुम भल कर, तार उपकार कर, से बुराई करने वाले कौन हम, से जो जी तुम खराब बा अमंगल चिंता करथिबो अच्छा फल मिलिबो। ताकू आमे सी आमर खराब चाहूँ किंतु आमे तार भल करिबा, या द्वारा ताकू भल फल मिलिबो, और उसके बुरे कर्म का फल भगवान उसे देता है। तार खराब कार्यर फलाफल ताकू भगवान देवे, तार परिणाम सी भोगिब। भगवान तार चिंता करेंगे, ताकू शास्ति दिज्व ना ताकू क्षमा करा जीवो, से कथा भगवान तार चिंता करेंगे। आमे ताकू शास्ति दे पारिबानी, कारण आम हृदय सत्य सब ऊपर क्वेश्चन देखि सत्य निवास करुच्ची। जे सत्यवादी से भी धार्मिक। यही लोक जो सत्यवादी धार्मिक लोक से केबे काहार अमंगल चिंता करती ना, से भगवान को पूरा छाड़ दियंती। परिणाम स्वरूप वे अपनी करनी पर लज्जित होते। से लोक मैंने कौन होती ना, लास्ट रे से निजर कर्म उपरे निजको लज्जित अनुभव करती और खुद को सुधारने की चेष्टा करते हैं। खुद को मैंने निजको सुधारने के मैंने सुधारिया चेष्टा करते हैं, मैंने चेष्टा करती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िया, धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है। इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। धीरे धीरे सब कुछ केमिति हुए, को उदाहरण देके कवि ये आमको बुझाई चेष्टा करछथि। कबीर दास कहते हैं कि प्रत्येक कार्य समय अनुसार धीरे धीरे होता है। कबीर कहते प्रत्येक कार्य समय अनुसार धीरे धीरे होता है। इसके लिए कवि एक बगीचे में पानी डालने का काम को उदाहरण देकर यह कहते हैं, बगीचार गोटे माली आउ तार बगीचार पानी से केमिति दिए आ से केमिति फलर प्रतीक्षा करे, से विषय कवि आमको ये उदाहरण दे कहते। माली के 100 घड़ा पानी डालने पर किसी भी पेड़ में समय से पहले फल नहीं आता। कबीर कहते जदि मालीटे तार बगीचार 100 घड़ा बा 60टी माठियार आणिकी, सॉरी 100टी माठियार पानी आणिकी बगीचार ढाले सिंचने पर बा सिंचाई काम करिबो, किसी भी पेड़ में समय से पहले फल नहीं आएगा। कौनसी भी गछरे समय पूर्वर फल आसीबो नहीं। इसके लिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एथिपाई ऋतु व समय प्रतीक्षा करने को पड़ता है। उसी प्रकार धीरे धीरे सब कुछ करना चाहिए और उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। आमको कौन करिया पड़े, धीरे धीरे प्रतीक्षा करिबा, अपेक्षा करिबा, आउ कौन करिबो सेथिपाई उसके लिए माने सेथिपाई धैर्य माने धैर्यर आवश्यकता अच्छी। आउ 2 नंबर क्वेश्चन रे कौन अच्छी ना, पदों का भावार्थ। ये जो आम पद पढ़ते दोहा पढ़ते तार भावार्थ देती आलोचना करवा, जहाँद्वारा तुम पाठपढ़ाटा आहरी स्पष्ट हो। जाके हृदय में शांत है ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सत्य बोलता है उसका हृदय निर्मल और पाप रहित होता है। कवि के अनुसार उसी व्यक्ति के निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जहाँ हृदय सत्य वास करता है, अर्थात जो हमेशा सत्य बोलता है
अर्थ जी सब सत कही थाए उसका हृदय निर्मल और पाप रहित होता है ता हृदयटी निर्मल होता है पाप ताकू दूर रही है ता हृदय पाप कोष दूर रही है। कवि के अनुसार उसी व्यक्ति के निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। आप माने देखो आप माने भगवान कवि कहते से व्यक्ति हृदय कौन करते ना भगवान निजे विराजमान करथांती। नेक्स्ट दोहा होची जो तो को कांटा बुबेई ताही बोय तू फूल जो तो को कांटा बुबेई तो रास्ता जी कांटा पकाउची ताही बोय तू फूल तापाई तू कौन कर ना फूल बिछे दे। कवि के अनुसार जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है तुम रास्ता जी कांटा बिछाऊची बा कंटा गछ लगाऊची अर्थात तुम्हारी बुराई करता है तुम जी अमंगल करुची ताल तुम कौन कर उसके हृदय में बा उसके रास्ते में फूल बिछा दो तार रास्ता रे फूल बिछे दियो अर्थात उसकी भलाई करो तार भलो करो मंगल करो भगवान परिणाम स्वरूप तुम्हारी अच्छाई से उसे अच्छा फल तो मिलेगा ही और उसकी बुराई से उसे बुरा फल मिलेगा। कवि एटारे कहते तुमर जो मंगल कर भल काम कर तार उपकार कर भल फल तो मिल जाव तुम तार अमंगल कलनी तुमको भी भगवान तुमको भी आशीर्वाद करेंगे और उसकी बुराई से भी उसका फल मिलेगा ताकू भगवान तार बुरा फल बुरा दिंतु भल दिंतु से कथा भगवान बुझे ना आम तार अमंगल करवा नहीं। इससे प्रमाणित होता है कि अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलेगा ये कौन है ना जे बुरा करुची ताकू बुरा फल मिलिबो आउ जे अच्छा भल करुची ताकू भल फल मिलिबो जे अन्यर अमंगल चिंता करছে ताकू ता अनुसार फल मिलिबो। नेक्स्ट दोहारे कौन कहिसंती माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होयो माली कौन करुची ना 100टी माठिया पानी आनिकी बगीचार दौची ऋतु आए फल हो जिते ऋतु बा समय आसूची से समय अनुसार गछरे फल धरुची। कबीरदास कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सिंचने पर किसी भी पेड़ में समय के अनुसार फल नहीं लगते। कवि ये कहते कि माली जदि 100टा माठिया पानी आनिकी ता बगीचार सिंचाई काम करुची से गछरे समय पूर्वर फल आसब नहीं उसे ऋतु या समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ताकू ऋतु बा समय प्रतीक्षा करने को पड़ता है। अर्थात कोई भी काम समय से पहले नहीं होता कौन सी काम समय पूर्वर हुए नहीं। यही पाठर प्रश्न गुटिक अनमोल बाणी कबीरदास द्वारा जो लिखित दोहे तार प्रश्न उत्तर भावार्थ सब आलोचना कली आराम रे वीडियो को देखिबो आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।